राधे राधे। योग हमारे जीवन में कितना परम आवश्यक है, इस बात को आप समझे। योग जब हमारे युवा अपनाते हैं तो उनको स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उनको जीवन में श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होता है और उनका परिवार स्वस्थ रहता है। तो योग को हमेशा आप जीवन में अपनाएं और योग के बारे में विस्तृत रूप में जानें। आप योग 8 प्रकार से है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इसके अंदर भी अलग अलग विभाग हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। और इसके भी 10 अलग अलग विभाग हैं। तो ये योग बहुत ही विस्तृत है। सिर्फ मात्र आसन ही योग नहीं है, आसन तो एक उसका विभाग है जिससे आपको स्वास्थ्य प्राप्त होता है। वो आसन के अंदर भी 3 प्रकार के आसन होते हैं: मरोड़ वाले आसन, खिंचाव वाले आसन और विश्राम वाले आसन। तो आपको जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है तो आप उसका चयन कर सकते हैं। तो भक्ति योग के अंदर गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि सामान्य जन जो होते हैं वो योग के मार्ग पे उनका जाना कठिन होता है, इसलिए उनको भक्ति योग अपनाना चाहिए। भक्ति योग के अंदर आप अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो लंग्स हैं, ये जो लंग्स अगर स्वस्थ है, हमारे हृदय का ये भाग अगर स्वस्थ है तो हमारे अंदर बहुत ही अच्छे बल का अनुभव होता है। अगर हमारा ये क्षेत्र बीमार सा है और ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो हमको लगता है कि जीवन में हमारे बहुत बड़ी कमी है। तो इसके लिए आप योगासन के अंदर धनुरासन करें और उसके बाद प्राणायाम के अंदर आप लोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका और महाबंद जैसी मुद्राएं लगाएं आप। तो ये कैसे करेंगे, उसकी छोटी सी क्रियाएं मैं आपको बताता हूं। तो धनुरासन के लिए आप ऐसे वज्रासन में बैठें, इसके बाद आप पेट के बल लेट जाए, हथेली आपकी जमीन से छुली रहेगी और पीठ आपकी आकाश की तरफ रहेगी। देखें आप, तो इस तरह से आप पट लेट गए और आपकी हथेली आपकी जमीन से छुली है और फर्स्ट नंबर 1 पे आप हथेली को ऊपर की तरफ लाएंगे जिससे आपके कंधे उठ जाएंगे। इसके बाद आप फेस अपना ऊपर उठाएंगे और फेस ऊपर उठाने के बाद पैरों को ऊपर मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद दोनों हथेलियों से उसको पकड़ेंगे। देखिए आप, ये आपने पकड़ ली और इसके बाद आपका फेस ऊपर की तरफ खींचेगा और पीछे की तरफ से पैर खींचेंगे, पूरा शरीर एक साथ खींचेगा। देखिए आप, जितनी देर आपकी सामर्थ्य है उतना ही करें, क्योंकि इसमें किशोर अवस्था के जो युवा हैं उनका शरीर लचीला होता है। युवावस्था में कर सकते हैं, उसके आगे की उम्र में अगर आप कर सकते हैं तो करें और नहीं अगर कर पा रहे हैं तो नहीं करें, पुनः करें आप। धीरे से उठें और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। तो ये धनुरासन आपके पूरे शरीर के अंदर बेहद लाभ देता है और आपका लंग्स, हार्ट, पूरा ये साइड स्ट्रांग होती है। तो धनुरासन नियमित रूप में करें आप। और इसके बाद फिर आप प्राणायाम करें। प्राणायाम से आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ होता है। जो आपकी श्वसन क्रिया है, आपका जो लंग्स है, आपका जो ये पूरा क्षेत्र है, इसके अंदर अत्यधिक लाभ होता है। तो कैसे करेंगे देखें आप। तो आगे मैं आपको बताता हूं कि हमारा हार्ट और लंग्स के आसपास का जो भी अंग है वो स्वस्थ रहें, उसके लिए हम प्राणायाम करें।
प्राणायाम के अंदर पूर्ण वीडियो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से करना है, लेकिन आज मैं आपको पुनः बताता हूँ कि कौन सी क्रियाएं आपको प्राणायाम के अंदर करना चाहिए। तो आप इसमें कपालभाति करें, लोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, भ्रामरी करें और महाबंध क्रिया लगाएं। महाबंध के अंदर जलंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध तीनों एक साथ लगता है तो ये महाबंध होता है। तो आप उसके कुछ क्षणिक जो है आप उसकी क्रियाएं देखें। तो कपालभाति के अंदर आप जो है देखें कि आपको इस तरह से आपको श्वास अंदर जाएगी और तुरंत उसको छोड़ेंगे बाहर। तो ये जर्क जो है बहुत ही सामान्य होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बहुत से हमारे समाज के अंदर उनको शरीर के अंदर उतना लचीलापन नहीं होता है, लेकिन वो जबरदस्ती जर्क देते हैं। उससे उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर अगर पेन आ गया, उसके अंदर कुछ विकृति आ गई, तो फिर आप जीवन भर परेशान रहेंगे दर्द के लिए। तो ये कपालभाति बहुत सावधानी से करना चाहिए सभी लोगों को। हमारे यहाँ बहुत ही जो भी योग गुरु हैं वह बताते हैं, लेकिन आम जन को उसकी सावधानी भी अपनाना चाहिए। तो कपालभाति के अंदर आप जो है जो जर्क है बहुत सिंपल रूप में देंगे। इस तरह से एक गिनती बना लें कि आपको कितनी बार इसको करना है। फिर इसके बाद आप लोम विलोम आप श्वास अंदर लेंगे, कुछ क्षण रोकेंगे, फिर बाहर से निकाल देंगे दूसरी साइड से, फिर उधर से लेंगे श्वास, कुछ क्षण रोकेंगे, फिर आप उस साइड दूसरी साइड से निकाल देंगे। देखिए आप श्वास इतनी गहरी होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि नाभि तक जा रही है। कुछ क्षण रोके, छोड़ दें, पुणे लें वहां से। फिर इसके बाद दोनों आंखों बंद करें, कान पे उंगली लगाएं और इसके बाद फिर आप होठों को बंद करें और श्वास को लेके नाक से, और फिर नाक से जैसे भंवरे की गुंजन होती है ऐसा आप आवाज निकालेंगे। तो इन क्रियाओं की आप संख्या बना लें कि हमको कितने बार करना है। फिर इसके बाद भस्त्रिका कि आप जो है श्वास धीरे धीरे लेंगे, जैसे धोखनी चलती है उस तरीके से आप श्वास धीरे धीरे लेके और धीरे धीरे उसकी गति बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से फिर आप महाबंद करें। महाबंद में आपका ये थोड़ी है, ये आपके यहाँ से लॉक हो जाएगी, श्वास आपकी बाहर रहेगी और इसके बाद पेट को अंदर लेंगे और नीचे से ऊपर को संकुचन करेंगे। तो आप मानिए कि इस महाबंद से आपका शरीर इकहरा रहता है, आपका पेट आगे नहीं बढ़ता है और आपके अंदर ये जो सेफ है, जिसको हम बहुत लाइक करते हैं कि हमारा सेफ कमर हमारी सीने से कम रहे और हमारा जो है शरीर इकहरा रहे, इसके लिए महाबंध क्रिया बहुत अच्छा काम करती है। देखें आप। तो इसकी भी आप गिनती बना लें कि कितनी देर तक आपको करना है इसको। तो ये योग के अंदर कभी भी शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, जितनी देर आप कर सकते हैं उतने ही समय तक करें आप। तो ये धनुरासन और प्राणायाम से आप अपने चेस्ट के आसपास का पूरा क्षेत्र इसको स्ट्रांग बना सकते हैं। और आप करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय राम जी की।